वेलकम, कैसे आप? कैसे आप भाई? और लंबे हो गए आप। ओए तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्सपायरी डेट के पटाखों दबा ले यहाँ से। गाना है। कौन सा गाना? खबरदार, मेरे को कम आ रहा तो गाना है। तुम्हारे अपने घुटने चल रहे, तुम्हारी लाठी के भी नहीं चल रहे, दोनों टूट। चलो दबा जाओ यहाँ से। नहीं, गाना की जब दफा होना ही नहीं। ये पकड़ो, सुनाओ। गाना नहीं सुनना है। लो कॉर्डलेस लो, ये लो, इसमें गाओ। माइक छोटा तो बड़ा ले लो। ये लो। कोई बात नहीं यार, गाओ। सारी गंदी बातें समझती हूँ मैं। हाँ। खड़े हो गाना के बैठ के गाना, बीच वाला काम खत्म करो। आधी बैठी आधी खड़ी हो तो क्या? ये बैठ तो के ऐसा गा लो, लग रहा है कमाल हाथी के साथ गोल करने लगी। बैठ के ये लो। अच्छा, जैसा हम सब जानते हैं, फरहान के फादर साहब जो हैं जावेद अख्तर साहब, हमारे देश के लेजेंडरी पोएट हैं और वो हमेशा ही बड़ा ध्यान रखते हैं बाजी, सही मौके पे सही लफ्ज़ को इस्तेमाल करने में, कहाँ पे कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसका कैसा वजन होना चाहिए, मीटर उसका। सर आपने जब उनको रॉक ऑन के लिए पहाड़ों नदियों की बातों से हटके आपने जब उनको नावल और टावल जैसे वर्ड दिए तो उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो जो गाना था मेरी लॉन्ड्री का बिल पहले उन्होंने लिखा था। अच्छा। उसके बाद उसका ट्यून बना था। तो वो चाहते थे, क्योंकि रॉक ऑन एक ऐसी फिल्म है जी, जिसमें जो गाने हैं उसमें कोई सिचुएशन है नहीं। जी। जैसे ज्यादातर स्टोरी में लव सॉन्ग होता है या एक इमोशनल गाना होगा या जो भी होगा। रॉक ऑन बैंड की कहानी है तो बैंड कुछ भी लिख सकता है जी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये ज्यादा चैलेंजिंग है। ओके। क्योंकि इसमें उन्हें कोई सिचुएशन दी नहीं जा रही है कि किस तरह का गाना वो लिखें। तो पहले वाले में पिछले 7 दिन जो लॉन्ड्री का बिल गाना है जी, सिंबाद द सेलर और तुम हो तो, ये तीनों पहले लिखे गए थे। अच्छा। उसके बाद शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किए। और इस फिल्म में भी वो जहाँ जो गाना है वो पहले लिखा गया था, तेरे मेरे दिल पहले लिखा गया था। तो ऐसे हुआ है इस एल्बम। तो मतलब जावेद साहब ने रैंडमली अपने लिए वैसे ही लिखे थे वो गाने? हाँ शायद, क्योंकि ये वर्ड्स वो ज़्यादा उन्हें यूज़ करने के लिए मिलते नहीं है दूसरे गानों में। टावल, नॉवल जो आप कह रहे हैं, तो वो बचा के रखते हैं ये कोटा। उनको हो सकता है आइडिया लग गया हो कि फरहान ऐसी फिल्म बनाएंगे दोबारा, किससे पहले कि वो मेरे पास आए, मैं पहले लिख के रख देता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। इसमें उन्होंने मशीन भी डाल दिया है। इस अच्छा। वाले एल्बम में मशीन आ गया है, अजगर आ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस रॉक ऑन 2 में आ गए हैं। तो जावेद साहब गुरु लोग हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं और इस फिल्म में भी जो उन्होंने गाने लिखे हैं बहुत ही बाकमाल हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। बैठिए प्लीज। थोड़ा सा कुछ हुआ था, क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या डिमांड कर रहे थे? अरे सिर्फ श्रद्धा बोलते, उनको पता ना कपूर मीटर में नहीं आएगा। श्रद्धा का। चलिए बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। अर्जुन सर, आप रॉक ऑन में भी थे, रॉक ऑन 2 में भी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहते हैं आप हमेशा रॉक ऑन में। आपको सर गाने में जाने का शौक है वैसे? हालांकि मैंने सुना है कि आपका एक डिस्क भी है दिल्ली में। मैं भी बाथरूम सिंगर हूं, मैं बगैर बाथरूम में ही गाता हूं। आप भी बाथरूम में गाते हैं? हाँ, बाथरूम के बाहर नहीं गाता हूं, बिल्कुल नहीं। तो नहीं, फिर भी आपको शौक है लेकिन मतलब? हाँ, म्यूजिक में शौक है डेफिनेटली। ये डीजे करते हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली में इनका एक बहुत मजेदार डिस्क भी है था। अच्छा, नहीं अभी? अब बंद कर दिया। ऐसे क्यों? 8 साल हो गए। 8 साल बाद दूसरी खोलेंगे। फरहान, आपने श्रद्धा को इसलिए कास्ट किया कि बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, या एक ही पेमेंट में 2 काम हो जाते हैं कि चलो एक्टिंग भी और गाना भी गवा लेंगे? ये यार कपिल तो सारे पोल यही खोल देगा अभी। मतलब एक तो स्टोरी की डिमांड तो है कि एक्टर्स गाएं भी, पर फर्क तो पड़ता है। हाँ ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी था कि जो एक्टर इस रोल को प्ले करे, जिया शर्मा है इनके कैरेक्टर का नाम जी, तो जो इस रोल को प्ले करे, दैट शी शुड सिंग हर ओन सॉन्ग्स। क्योंकि ये जो फिल्म है, ये जो एक एसोसिएशन है ऑडियंस की इस फिल्म से भी, वो यही है कि जो एक्टर्स हैं इस फिल्म में, जैसे अर्जुन ने एक्चुअली वो जो सारे कॉर्ड्स आप सुन रहे हैं, जो लीड्स आप देख रहे हैं, जो गिटार हैं उन्होंने सीखे हैं। अरे वाह। पूरब ने सारे जो ड्रम पैटर्न्स हैं वो सब सीखे हैं। तो इसी तरह से एवरीबडी शुड परफॉर्म। तो जब आप देखें तो लगे कि यार दिस इज अ रियल बैंड, ऐसी फीलिंग आई। तो ये एक ईमानदार फिल्म है, नो वीएफएक्स। आपको पता है जब रॉक ऑन 2 की शूटिंग चल रही थी उस समय बागी की भी शूटिंग चल रही थी। ऐसा हमने न्यूज़ में सुना था कि एक बार आपने 72 आवर्स शूट किया लगातार। 72 आवर्स नहीं, 72 कितना था? मतलब ऑफ कोर्स दोनों स्केड्यूल्स साथ में ही थे, तो थोड़ा हेक्टिक हुआ था, लेकिन बहुत मज़ा आया। पर भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों मारा मारी इतनी पैसे के लिए? आराम से क्यों नहीं करते? अच्छा, पैसे से याद आया मुझे, फरहान जब भी किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं
या उसमें एक्टिंग करते हैं, जैसे दिल चाहता है, बाग मिल्खा बाग होगी, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, उन फिल्मों का बजट बहुत अच्छा होता है, बड़ा मोटा बजट होता है। लेकिन जब ये कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हनीमून ट्रेवल्स, फुकरे, बैंगिस्तान, उनका बजट बड़ा कम होता है। व्हाई दिस रेसिज्म? ऐसा क्यों करना है? रेसिज्म कहाँ से आ गया इसमें? मेरी सुपरस्टिशन है। अच्छा, ये अच्छा जवाब है। ये मेरी ये सुपरस्टिशन मेरी है सुपरस्टिशन। कि अपनी फिल्म हो तो ज्यादा पैसा लगाना है, दूसरे की हो तो कम लगाना है। पूछता हूँ अभी बड़े बड़े बजट में मैं क्या करूँ? ये करेक्ट आंसर है। आपको पता है पाजी, श्रद्धा को भी एक सुपरस्टिशन है कि इनके पापा शक्ति कपूर साहब जब भी इनकी कोई फिल्म दिल्ली में बैठ के देखते हैं तो वो हिट हो जाती है। आपने कोई और सिटी, भोपाल वगैरह ट्राई किया कभी आपने? नहीं, ऐसा क्यों लगता है श्रद्धा आपको? मतलब उन्होंने ही एक्चुअली नोटिस किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये कुछ लक फैक्टर है कि मैं दिल्ली में जाके पिक्चर देखता हूँ ना तो वो हिट हो जाती है। तो उन्होंने कहा तो मेरा भी दिमाग चलने लग गया, तो मुझे भी लगा अरे हाँ शायद। तो मैं हर पिक्चर के पहले मैं बोली, पापा आप जा रहे हो ना, बाप से और गोइंग ना, आप जाओगे ना, प्लीज जाना। हाँ, शक्ति साहब तो अपना अलग बिजनेस खोल सकते हैं कि मैं आप सबकी फिल्में दिल्ली में बैठ के देखूंगा, लाओ पैसा। नहीं, ये आप मेरी इंग्लिश छोड़ो। आपको पता है इसने क्या किया दिनेश ने? क्या? इनको अमेरिका लेके गया मैं शो पे, मैंने 2-2 सवाल तो बाय करवा दिए। मैंने कहा वो पूछेंगे कि विच वीजा यू वांट, तो बोल देना टूरिस्ट। ठीक है, मैंने कहा बोल लेंगे कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, तो बोला 10 डेज। इन्हें याद कर लिया अपने कि ध्यान से सुनो सही क्या बोलते हैं। वो कहते हैं वो इज योर फादर, कहता टूरिस्ट। दूसरा सवाल वो कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहता 10 डेज। मुंह पे ठप्पा लगा गया है। हमने ऐसा कहीं सुना है कि अर्जुन सर के पास ना कॉलेज टाइम में स्कूटर था, और जब इतने हैंडसम है तो जाहिर सी बात है काफी प्यार प्रेम संबंध होते हैं, एक प्यार बढ़ाना चाहिए, प्यार बढ़ने से बढ़ता है। तो जब इनको किसी लड़की के साथ घूमने जाना होता तो ये दोस्त की बाइक लेके जाते थे। तो स्कूटर पे मतलब क्योंकि जस्ट बिकॉज कि स्कूटर पे लड़कियां ऐसे बैठती हैं ऐसे और बाइक पे ऐसे, तो आपको अच्छा लगता था, मतलब करीबी ऐसे, इस वजह से ऐसे ही। आई एम जस्ट आस्किंग। ये बात सही है लेकिन ब्रेक दोनों में। आप तीनों रॉक ऑन में थे सर। आप तीनों से सवाल है, आपको 8 साल में एक दूसरे में क्या फर्क नजर आता है? नहीं, थोड़ी बहुत एजिंग तो सभी की हो ही गई है। वो तो सबकी 8 साल बड़ी ना, प्राची को छोड़ के। प्राची की 2 साल बड़ी होगी। हाँ। क्योंकि लड़की है, लड़कों की तो 8 में है तो 8 ही 8 बढ़ेगी। महीने हैं? 8 महीने सिर्फ। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। हाँ, तो प्राची आपको क्या चेंज नजर आया 8 साल में? जी जी, अर्जुन और फरहान में। अर्जुन, आई थिंक अर्जुन और हैंडसम हो गए हैं। अच्छा, मतलब पहले नहीं थे, डोंट यू गाइस एग्री? ज्यादा हो गए पहले से। हाँ, आई थिंक सो, यस। और फरहान जो है वो हैंडसम तो और हो ही गए हैं, मगर आई थिंक ही जिस तरह वो अब गाते हैं और गिटार बजाते हैं वो और भी खूबसूरत हो गया है। तो समय के साथ सब में निखार रहा है, अच्छी बात है। अर्जुन बाजी, आप सुपर मॉडल रहे हैं, आपने बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े पहने हैं। जी, एक चीज हम करते थे फिल्म पे कि शॉट के पहले जी, किसी को हंसाना, ताकि वो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट ना कर पाए अपने सीन में। तो रॉक ऑन 1 के एंड में जब अर्जुन स्टेज पे है और एक बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट होने वाला सबसे है इम्पोर्टेंट सीन है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सीन कि वो टैक्सी से उठकर निकल लेते हैं ना, डेबी का हाथ छोड़ के कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे बैंड को मेरी ज़रूरत है। जी। तो स्टेज पे पहुँचते हैं और सिंबाद द सेलर हम गाते हैं, और उसके बाद इमोशनल मोमेंट होता है कि डेबी आती है स्टेज पर, जो उसे देखता है जी, आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं, और मैं जाके उससे कहता हूँ कि डेबी आई है, एंड ही टर्न्स अराउंड एंड ही सीज हर। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा और मैंने कहा डेबी बनिए का बिल लेके आई है। डेबी बनिए का बिल लेके आई है। डेबी बनिए का बिल लेके आई, क्योंकि पूरे फिल्म में वो कह रही है कि पैसे नहीं है, ये कैसे भरेंगे, वो कैसे भरेंगे। यहाँ पर भी पहुँच गई स्टेज पे, तो और ये कह रहा है कि मुझे उसी शॉट की वजह से नेशनल अवार्ड मिला। कि बनिए का बिल लेके पहुंच गए वहाँ। तो उसने देखा मैंने लुक इतना ही रख सकता था विदाउट लाफिंग, कि मैंने यानी कि देखा ज्यादा और मैं ओवर टर्न करके एक्टिंग निकल नहीं गया, और लोगों ने लगा क्या परफॉर्मेंस है यार, बिल्कुल
सिंगर नहीं किया उसने। कभी कभी ऐसा भी होता है, हो जाता है और अच्छे के लिए होता है। बाजी क्या कहना चाहेंगे सुखविंदर बाजी के बारे में? सबसे बड़ी मुश्किल बात मेरे लिए वो होती है जब मेरे साथ में कोई बड़ा खड़ा जो शख्स मेरा गाना सुनने के बाद जब बोलते हैं ना कि मैं ये स्कूल टाइम से सुन रहा हूँ, बहुत तब मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। तो तब ऐसा मेरा दिल, उस वक्त मेरा दिल करता है कि जाके पासपोर्ट जला दूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाजी मैंने ये कहा कि जब से ये एल्बम आई, पर मैं तो डर गया था। आओ बाजी बैठिए जरा। बैठो जी। बाजी ने कहा कि फैंस ऐसे होते हैं। आपका गाना था बाजी, प्यार होता है तो होता है, हाँ या होता या ही होता ही नहीं। हाँ प्यार होता है। ये मैं एक बहुत ही सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, हालांकि ऑन स्क्रीन भी मेरा नाम आता रहता है। सिद्धू बाजी मैं लिखता भी हूँ, काफ़ी फिल्मों में गाने लिखे भी हैं। वाह। वाटर फिल्म दीपा मेहता की, बल्कि जय हो से पहले मेरे लिखे हुए गाने जो थे वाटर फिल्म में वो नॉमिनेट हुए थे ऑस्कर के लिए। वंडरफुल। क्या बात। वंडरफुल। ये एल्बम नशा ही नशा मैंने जो लिखा था, ये मेरा वाहिद एक ही एल्बम है जो मैंने अभी तक बनाया था। हम लोग वेट ही कर रहे हैं बाजी, आप करते नहीं एल्बम? वो एक्चुअली बीच में दौर एक चला कि पैसे दो और एल्बम रिलीज करो। मैं कहा यार मैंने तो लेके किया था। तो फिर एक्चुअली वो मेरे लिए सिंगिंग किसी भी कैटेगरी में हो, एल्बम में हो, फिल्म में हो, पैशन, उसके प्रति जो मेरी मोहब्बत है, उसके प्रति जो मेरा रवैया है वो सेम ही है। तो आई एम एंजॉइंग फिल्म सिंगिंग बट लव टू मेक एन एल्बम। अभी जो है वो मैं अभी करूँगा। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बट लेट्स सी विद इन अ मंथ और टू। जरूर सर, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आमतौर पे जैसे लड़कियों की लड़ाई होती है, स्पेशली सगी बहनों में, कि वो मेरा सूट पहन गई, फलानी मेरे झुमके पहन गई, आपकी लड़ाई किन चीज़ों को लेकर होती है? हमारी जो लड़ाई है वो इन चीज़ों से लेकर होती है कि अगर इन्होंने ये ड्रेस पहनी है तो मैं इनको बोलूँगी, वैसे मेरे से छोटे हैं। अच्छा। तो छोटों वाली जो तरीका है वो मैं बर्ताव करती हूँ। अच्छा। इनसे। तो आप जैसे ये ड्रेस इन्होंने पहनी है, मैं इनको बोलती हूँ कि आपने ये ड्रेस ले ली है, ऐसी मुझे क्यों नहीं लेके दी। अच्छा, तो इस बातों को लेकर लड़ाई? हाँ लड़ाई होती मतलब ज्यादा कोई कठोर रीजन नहीं होता। हाँ। पता है फिर साथ में गाना भी है। लड़ाई इस वजह से होती है कि हम एक जैसे ही ड्रेस पहने। अच्छा, पर आप बहुत प्यारी लगती हैं, दोनों एक जैसी ड्रेस पहनी है। थैंक यू। अच्छा, अब तो आपने खैर पूरी दुनिया घूम ली। पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे तो क्या एक्सपीरियंस था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा अपना भी बड़ा खराब था। दिनेश जब बैठा ना, ये एयर होस्टेस कहता कोई अच्छा सा ढाबा आएगा तो मैंने चाय पीनी है सर। मतलब पता नहीं है अभी अंदर मिलती है। हमारे यहाँ में ना वडाली बंधु आए थे, मैंने उनसे पाजी किस्सा सुना, बड़े मजेदार किस्से सुनाते हैं वो आके कहते मैं पहली बार जहाज में बैठा तो बादलों में जहाज हिले, कहते मुझे डर लगे। फिर कहते वो गुड्डी आई, वो लड़की को बोलते गुड्डी आई, तो छोटी गुड्डी आई, तो कहते वो ड्रिंक सर्व कर रही थी, कहते मैं फिर एक ले चार उठाए, चारों मिक्स किए, मैंने ऐसे मारा, मैंने कहा अब ठोक दो जिधर ठोकना है। आपके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं बिल्कुल। ये तो इमोशनली बात है कि जब खुशी की बात है, जैसे बोलते हैं कि खुशी का रोना, खुशी के आंसू। जब हम पहली बार जहाज़ चढ़ने लगे थे तो पापा जी ने काफ़ी बार नीचे ज़मीन को माथा टेका कि या अल्लाह। खुशी में कि डर के मारे? नहीं खुशी में, डर के मारे भी, खुशी के मारे भी। अच्छा, मिक्स सीगा। हाँ, जहाज से डर भी लग रहा था, पहली बार बैठ रहे थे। अच्छा। और खुशी भी थी कि आप बड़ों की दुआओं से बड़ी दूर तक पहुँचे हैं, आज आपके सामने हैं। ये हमारा सौभाग्य, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। तो मैं बताना चाहूँगा भाजी, मुझे आज यूँ लग रहा है जैसे मैं अपने ना पिंड आ गया हूँ। सारी पंजाबी हैं आज हम इस सेट के ऊपर। जी एक्चुअली अमृतसरी है सारे सारे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारी मैं 90s का प्रोडक्ट, मैं 90s में बड़ा हो रहा था, तो 90s के अंदर हमारे पास सरदार हीरोज़ थे ही नहीं। मनिंदर भाजी थोड़ी सी उम्मीदें जागी थी, पर वो फिर
ਆਪਣਾ ਸਪਿਨ ਕੀ ਬਜਾਏ ਸਵਿੰਗ ਕਰਾਣੇ ਲੱਗ ਪੜੇ ਬਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ह्यूज हीरो ऑफ माइन एंड देन ऑब्वियसली इट वाज सिद्धू पाजी। सिद्धू पाजी का एक एक रन जो था वो हमारे लिए आसरा होता था, टेक होता था। जब इन्होंने 201 मारे हैं पाजी को याद नहीं होंगे हैं 11 घंटे की नौक थी इनकी हैं पाजी तुसी 11 घंटे तुसी खेडे हो तो 11 घंटे अपना पैड नहीं लाए होंगे। God bless you. God So bless you. Paji has meant so much to me and it's just a huge honor.